हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम। हरे हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, रविवार ये साप्ताहिक सेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक विषय, इनर चाइल्ड रिग्रेशन थेरेपी। एक नई थेरेपी के बारे में नाम सुन रहे होंगे आप, ये क्या होता है इनर चाइल्ड रिग्रेशन थेरेपी। तो इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुंबई से जानी मानी साधिका प्रियंका जी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका जी से हम भली भांति परिचित है, इससे पहले भी बहुत ही शानदार सेशन आप हमारे साथ जुड़कर ले चुकी है। और रेकी ग्रैंड मास्टर है आप, रेकी हीलिंग के बारे में भी आपने पहले सेशन लिए हुए, और एक योगा ट्रेनर भी है, बहुत ही अच्छी योगा ट्रेनर। और आप और आपके भाई दोनों ही संयुक्त रूप से कार्यक्रम हमारे यहाँ कई बार ले चुके हैं। बहुत सारे अवार्ड आपने मिले हुए हैं और बहुत सी उपलब्धियां आपने हासिल की हुई है। योगिनी के नाम से जानी जाती है, योगिनी प्रियंका शाह। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र के तरफ से। और ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम हो रहा है। हमारी दो संस्था तो हमेशा रहती है, आज प्रियंका जी की संस्था भी हमारे साथ जुड़ के तीनों संस्थाओं का एक सामूहिक क्रम हो रहा है। तो इस त्रिवेणी संगम में जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। प्रियंका जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो थेरेपी आपने बताई, इसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है, और ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है और अति आवश्यक भी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओम, और ओवर टू यू। जी, धन्यवाद अंकल जी। एमपी के फिटनेस के आनंदमल सेठिया अंकल जी को मेरा विशेष ग्रेटिट्यूड। वो बहुत अच्छी एक्टिविटी के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। बहुत सारे गुरु उनके नागपुर में विराजित है, उनकी भी सेवा में वो तत्पर है। तो बहुत अच्छी बात है। यही इंटेंशन एक हीलर्स का होता है कि वो हीलिंग की विद्या को लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक अवेयर करे लोगों को कि ये बहुत ही पावरफुल विद्या है। आप जुड़े, सीखे और आगे बढ़े अपने जीवन में, अपने चेहरे पे मुस्कान की वजह बने और दूसरों के लिए भी वो एक मुस्कान की वजह बने। तो मैं एक बार सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग लाइव जुड़े हो तो अपने वीडियो ऑन करके बैठे। मुझे लैपटॉप की स्क्रीन पर आप सब दिख रहे हो। अपन एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग मेरे से ऑलरेडी परिचित हो। अभी मैं जो वर्क कर रही हूँ, आज से 2-3 साल पहले अंकल के प्लेट 2 साल पहले, 2 से ज्यादा ही साल हो गए होंगे, तब हम विशेष किस पर फोकस करते थे? योगा और रेकी हीलिंग। ठीक है, ये तो सीखा ही है, योगा और रेकी हीलिंग तो है ही है। पर धीरे धीरे अपन क्या करते हैं ना कि स्टैंडर्ड्स में बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं कि उसमें और क्या नया ऐड करें और क्या। तो उसमें अपन ने भक्तामर हीलिंग जोड़ा है, फिर
चक्रास के साथ अपन ने मंत्र बीज साधना को जोड़ा है, स्वर विज्ञान हो गया, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब फेमस चीजें हैं। बट ये सबको करने वाला कौन है? अपना दिमाग, माइंड। द सीक्रेट करके एक मूवी है, उसकी एक लाइन है, विचार बनाए जिंदगी। थॉट्स जो है, आपके जो विचार है, वो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, बनते कहाँ से है? तो आज ऐसे ही दिव्य टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। तो लास्ट में आप लोगों को कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। एक अच्छा सा ध्यान करने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज अपन फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो फील करने के बाद वो जो अनुभव का ज्ञान होता है, उससे आपको लगता है कि नहीं, वाकई में ये विद्या विशेष है और काम करती है। मैंने लास्ट सेशन, अभी मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरापी पे बहुत काम कर रही हूँ, स्पिरिचुअल हिप्नोथेरापी, थर्ड आई एक्टिवेशन, इन सारी चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत, मतलब मानो कि अगर आप सिर्फ किसी का रेकी से उपचार करते रहते तो कितने दिन लगते? कम से कम 21 दिन लगते। रेकी रूट कोज को ठीक करती है, पर स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वो ड्रग्स नहीं है कि आपने खाया, ब्लड के साथ मिला और टेम्पररी रिलीफ हो गया। नहीं, वो पूरा रूट कोज पे जाती है। और रूट कोज पे जाने की दूसरी जो मोडालिटीज है, जिसका मैंने लास्ट टाइम भी क्लिनिकल हिप्नोथेरापी का सेशन लिया था और आप लोगों को एक मेडिटेशन कराया था, और जिसमें आपके सारे डिस्कम्फर्ट को रिलीज कराए थे। आप में से कोई थे उसको अटेंड किया हो? लास्ट मेरा क्लिनिकल हिप्नोसिस का आशा जी थे, और कोई नहीं, आप सब नए हो। एमपी के फिटनेस पर वो वीडियो रहेगी, हो सके तो उसको एक बार जरूर सुनना, उसमें जो ध्यान कराया है वो भी जरूर करना। तो उसी श्रेणी में आज अपन जो समझने वाले हैं वो है क्लिनिकल हिप्नोथेरापी का दूसरा कॉन्सेप्ट है, इनर चाइल्ड रिग्रेशन। अब आप लोग समझोगे कि इसमें तो चाइल्ड लिखा है तो ये तो बच्चों के लिए होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनर चाइल्ड रिग्रेशन का ये जो टॉपिक है, बड़े बच्चों के लिए भी है। बड़े बच्चों के लिए इसलिए कि अपने दिल में बच्चा दिल हमेशा रहता है। सभी जितने भी अपन यहाँ पर लोग जुड़े हैं, सबके ही एक चाइल्ड हार्ट होगा। किसी को भी कुछ हर्ट होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ठीक है? तो इनर चाइल्ड रिग्रेशन का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ही बताता है कि ये जो समस्या है अपने जीवन में, कहीं पर आप स्टक हो गए हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हो, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, उसके ब्लॉकेजेस जो है, उसके जो रुकावट के कारण है, आपके ब्रेन में जो थॉट्स के ब्लॉकेजेस है, वो कहीं ना कहीं आपके बाल्यकाल से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। होते ही है 100%, ऐसा भी नहीं है। और हो सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा? जब आप ये थेरापी लेंगे, जब आपका कंसल्टिंग होगा, जब आप एक थेरापिस्ट आपसे डिस्कस करता है, कि आपसे मेटा क्वेश्चनिंग करता है, पूछता है, तब वो फाइंड आउट करता है कि अच्छा, इसको तो इनर चाइल्ड रिग्रेशन का केस है, या ये पास्ट लाइफ थेरापी का केस है, या इसको वॉर्म हीलिंग कराना चाहिए, वो एक थेरापिस्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आज अपन जो करेंगे वो एक कॉमन मेडिटेशन करेंगे, जिसमें कहते हैं ना कहीं एक जो बच्चा दिल था, जब अपन बचपन में बहुत छोटे थे, तो अपना हार्ट भी बहुत कोमल होता है और अपना माइंड भी लर्निंग स्टेज पे होता है, मतलब कोरी स्लेट, जो वो देखता है ग्रैब करता जाता है। अब उसको, और हार्ट क्या है ना, सॉफ्ट होता है, तो तुरंत कुछ चीजों को पकड़ लेता है और वो आपके ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। ये चीज मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब एक बच्चा है, वो अपने पापा के साथ घूम रहा है, वो कोई मॉल में जा रहा है, कोई अच्छी चीज देख रहा है, वो बोल रहा है कि पापा, आप मुझे वो खिलौने की कार दिला दो, या आप मुझे वो गेम्स दिला दो। उसके पापा तब क्या बोलते हैं कि अरे, ये तो बहुत महंगी है, अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड दिस, अपनी बस की बात नहीं है, ये तो रईसों के बस की बात है। तो उसका बच्चा दिल जो है, छोटे बालक का, वो क्या क्रैप करता है कि हम लोग फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, मेरे पापा को फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं। तो वो भी उसकी लाइफ में जब ये चीज उसके दिल पे और दिमाग में बैठ जाती है, तो वो सेम फील करता है लाइफ टाइम। उसके जीवन में वो यही समझता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमारे जीवन में तो ये है ही नहीं, और हमको फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस से वो गुजरता रहता है। तो अभी कहने का अर्थ ये है कि ये जो चीजें हैं, अपने को कभी कभी पता भी नहीं होता,
वो तो जब कहते हैं ना कि डॉक्टर डायग्नोसिस करके बताते हैं कि भाई आपको तो डायबिटीज है या आपको तो बीपी है, आपको नहीं पता चल रहा है मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, डॉक्टर बताता है कि अरे लो बीपी के कारण आपको चक्कर आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये कि आपको भी नहीं पता रहता कि मेरे कब कौन से घटना को मेरे बच्चा हार्ट ने और बच्चा मन ने अपने ब्लॉक्स बना दिए हैं। ब्लॉकेजेस मतलब रेजिस्टेंस, जिसको आपकी लाइफ को ग्रो करने में ही वो हर्डल्स करती है। तो आज उस बच्चे दिल को आज अपन गले लगाएंगे, उसको बहुत सारा प्यार देंगे, उसको कहीं हर्ट किया है, कोई घटना ले ली है, उसको हील करेंगे। तो ये प्रोसेस में आप सब लोग अपन प्रैक्टिकल में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बालक क्या होता है ना, अपन सब बचपन से गुजरे हैं, इसलिए अपन सबके लिए ये थेरापी एलिजिबल है। कई बार आपको खुद पता चलेगा। एक दीदी थे मेरे पास आए थे, वो फेलर से गुजर रहे थे। तो जब मैंने उसको ट्रांस स्टेट में लेके गई, हिप्नोथेरापी के बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो ट्रांस स्टेट ऑलमोस्ट आपको पता होगा, ब्रेन के अल्फा थीटा वेव्स में जाना। मतलब उसमें आपका कॉन्शियस माइंड सो चुका है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और आपने ये समझा ही है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की एक बुक भी है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जब अपन उसको एक्टिव करते हैं, उससे एक्सेस लेते हैं, उसका यूज करते हैं, तो अपना जीवन में जो चाहो वो पाने के लिए आप समर्थ हो। बस आपको वो टेक्निक्स आनी चाहिए, या जिसको आती है उस थेरापिस्ट से आपको उसके सेशंस लेने चाहिए। ठीक है। तो हम जो बता रहे थे, अ, जो अपने, मैं क्या बता रही थी, कनेक्शन इंटरलिंक हो गया। किसी को याद है मैं जो कोई घटना बता रही थी ना, शायद आप लोगों को। अनम्यूट। बच्चे को लेके मॉल में गए थे और वहाँ वो पापा ने बताया, बोले हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगा है। हाँ, ओके गॉट इट। कहने का अर्थ में कुछ एग्जांपल से, वो दीदी जो थे उनको फेलर हो रहे थे उनकी लाइफ में, मैं दूसरी घटना बता रही थी। हम्म। तो वो फेलर का जब रूट कोज ट्रांस स्टेट में लिया गया, ट्रांस स्टेट क्या होता है वो मैंने फिर बीच में बता दिया, क्योंकि कई लोग पता नहीं होगा, पहला पुराने सेशन अटेंड नहीं किए होंगे। तो उनको पता चला कि वो 7वीं कक्षा में फेल हुए थे, और वो फेल की जो इवेंट थी, जो घटना थी, उनके दिमाग में बैठ गई थी कि उनको लाइफ में लगता था कि कुछ भी थोड़ा सक्सेस के बाद उनको फेलर मिल ही रहा था। फिर जब उस रूट कोर्स पे गए हम लोग, और उसको डिलीट किया गया, उसको रिलीज किया गया, उसको चेंज किया गया, उसके बाद रिजल्ट में परिवर्तन आने लगा, वो सक्सेस होने लगे। कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी आपको भी नहीं पता कि ऐसी कौन सी बात आपको दिल पे लग गई, ऐसी कौन सी घटना आपके माइंड ने ले ली है ब्लॉकेजेस के रूप में। और वहां पर जो इनर चाइल्ड रिग्रेशन, रिग्रेशन वर्ड का अर्थ क्या होता है, पीछे जाना, समय में पीछे जाना और उसको हील करना। प्रोग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन का अर्थ ये होता है कि ग्रो करना। फ्यूचर में क्या है, प्रोग्रेशन है। पास्ट में क्या है, रिग्रेशन है। अपन लोग कहीं बोलते हैं ना कभी कभी कि अरे यार मुझे तो डॉक्टर बनना था, रिग्रेट है कि मैंने एलएलबी नहीं किया, मैं वकील बन जाता। रिग्रेट वर्ड क्यों यूज करते, क्योंकि पास्ट है वो, कुछ आप करना चाहते थे और फिर नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के अपने लाइफ में काश होते हैं, काश में ये करता तो ये होता, काश में ये होता तो ये होता। वो सारे काश सबकी इच्छाएं होती है, सबकी आकांक्षाएं होती है, सबकी लाइफ में सबको होता है कि सब आगे बढ़े। तो उसमें जब आप अपने ब्रेन का, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना स्टार्ट कर लोगे, तो जो चाहो वो पाने के लिए आसान है। और उसी की अवेयरनेस के लिए हम आए हैं। आज अपन एक ध्यान भी करेंगे। वो ध्यान में आप सब अपने इनर चाइल्ड रिग्रेशन को करेंगे, पार्ट ऑफ दिस ग्रुप में करेंगे। वैसे एज ए थेरापी वो 1 to 1 होता है, थेरापिस्ट और सामने जो क्लाइंट होता है वो बोलता है, उसको पूछते रहते हैं। बट यहाँ पर ग्रुप में एक साथ नहीं पूछ सकते, तो अपन एक मेडिटेशन के रूप में उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने, मैं 2 मिनट दूंगी, 2 मिनट में आप ईयरफोन लेके बैठना, पानी वानी पीना है, फ्रेश होना है तो होके बैठना। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ मैं। अपना जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो क्या है ना, मुख्य इवेंट्स को याद रखता है, मेजर इवेंट्स। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपने 2 दिन पहले खाने में क्या खाया, 5 दिन पहले क्या क्या खाया, आज से 1 महीने पहले 17 तारीख 18 तारीख को आपने क्या खाया, आप कैन यू रिमेम्बर इट, आपको क्या याद रहेगा वो? नहीं, आपको ऑलमोस्ट नहीं याद होगा।
बट अगर मैं ये बोलूं कि लास्ट बर्थडे पे आपने क्या खाया, तो आप सब लोग आंसर दे पाएंगे कि हाँ, ये हमारा स्पेशल दिन था, हमने ये केक काटा, ये मिठाइयाँ बांटी, ये किया वो किया। तो उद्देश्य कहने का क्या है कि अपना जो माइंड है वो मुख्य इवेंट्स को याद रखता है, मेन जो इवेंट्स है उसको मेमोराइज करता है, उसको याद रखता है। तो अपने जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई है कि लोगों के लिए सामान्य है, पर अपने माइंड को उसने इम्पोर्टेंस दे दिया है, अपने दिमाग में वहां, अपने दिमाग के लिए वो महत्व हो गई है। तो वो अपने लाइफ पे लाइफ टाइम इम्पेक्ट करती है, इफेक्ट डालती है। जो बच्चे होता है 0 से 7 ईयर की एज तक, वो मदर से लर्निंग लेता है। मदर जो लैंग्वेज बोलती है, मदर क्या सिखाती है, क्या बोलती है, तो वो लर्न करता रहता है। 7 to 10 ईयर की एज तक वो फादर से लर्निंग लेता है। फादर उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं एंड ऑल। और वो 10 से 14 साल की एज तक टीचर से लर्निंग लेता है। टीचर्स, देखो, आप सबको वो दिन याद होगा जब टीचर्स ने आपको मारा होगा, राइट? वो पेन भी फील हो रहा होगा कि हाँ, वो टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और किसी ने अच्छा किया होगा, वो भी याद होगा। तो अपने को जब अपन रिग्रेशन में जाते हैं, ट्रांस स्टेट में, तो वो जो इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, उसको अपन खोजते हैं, अपने लाइफ में क्या वो चीज है, और फिर उसका हीलिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें थेरापी के रूप में जब अपन समझाते हैं तो उसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट्स होते हैं कि ऑर्फन चाइल्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि अनाथ है उसके लिए है। कई बार माता पिता होते हुए भी अगर बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बचपन में उसको जो अटेंशन, जो प्यार, जो फीलिंग मिलना चाहिए, वो नहीं मिला होता, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो पहले पहले क्या था ना कि जॉइंट्स फैमिली हुआ करती थी। तो अगर माता पिता कहीं व्यस्त भी रहे तो दादा दादी, नाना नानी सब ऐसे ध्यान रख लेते थे बच्चे का। बट अभी के जमाने में ऐसा नहीं है, माता पिता दोनों जॉब करते हैं। बच्चा बच्चे को हैंडल करने वाले मेड होते हैं। वो उसको वो प्यार नहीं दे पाते ना जो माता पिता से मिलता है। ऐसी कई घटनाएं हैं, कई केस स्टडी हैं। अगर मैं केस स्टडी बताती जाऊंगी तो पूरा सेशन कंप्लीट हो सकता है, इतने सारे उसमें रिजल्ट है। एक केस स्टडी लास्ट में लगे तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, समय बचा तो, क्योंकि मेडिटेशन में अपना आधा घंटा जाएगा। तो मैं चाहती हूँ पहले वो मेडिटेशन ले ले, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूं। आपसे कुछ पूछना है या मुझे और कुछ उसमें एड ऑन करना है, तो उसके बाद करूँ, तो जिससे ये चीज आप फील करेंगे ना वो मेडिटेशन में, तब आपको पता चलेगा। कई लोग रोए हैं। मेरा जो लास्ट सेशन था ग्लोबल महासभा के ऊपर, उसमें इतने लोगों ने मुझे पर्सनल फीडबैक दिए कि दीदी इतना रोना आया कि पूछो मत। ओके, थोड़ा सा बैक सपोर्ट लेके बैठ जाना, पीठ में हल्का सा सपोर्ट ले लो, ईयरफोन लगा लो, आंखें बंद कर लो, सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करो। इसमें मैं ये एक स्टेप दिखाऊंगी कि आप धीरे से अपनी आंखों को खोलो और आईब्रो के मध्य में देखते जाओ। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आईब्रो के मध्य में जहाँ पे अपन बिंदी लगाते हैं, वहां पे स्टेयर करना है, बिना पलक झपकाए कंटिन्यूस देखते जाना है, मेरे 5 काउंटिंग के साथ। जब मैं 5 बोलूंगी तब तक आपकी आंखें बंद हो चुकी हों। ठीक है? ओके, वीडियो ऑन कर लीजिएगा, मेरी आवाज को फॉलो करिए। यहाँ पर सिर्फ मेरी वॉइस आएगी। क्लोज योर आईज, सपोर्ट ले लो, डीप ब्रेथ। अब प्रियंका जी चश्मा लगा हुआ है, चश्मा रख सकते हैं या उतार दे? नहीं, स्पेक्स रिमूव कर लीजिए सभी लोग, रिमूव योर स्पेक्स। मैं जैसा जैसा बोलती जाऊंगी कि इमेजिन करो एक समुद्र है, उसकी लहरें को देखो, कल्पना करना है आप। ठीक है? सपोर्ट लेके बैठो, आंखें बंद कर लो। अभी जब मैं बोलूं आंखें खोल के थर्ड आई को गेज करो, तब खोलना है, उससे पहले नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल।
पोजिशन, बी रिलैक्स। एक अच्छा सा सपोर्ट ले लो, आंखें बंद कर लो और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। पूरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़े। क्लोज योर आईज, रिमूव योर स्पेक्स। कुछ लोग चश्मा करके ध्यान कर रहे हैं। डोंट यू चश्मा मत पहनो, स्पेक्स को रिमूव कर लो प्लीज। टेक योर ईयरफोन एंड क्लोज योर आईज। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। सांस आ रही है और धीरे धीरे जा रही है। हर आती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा भीतर, हर जाती हुई सांसों के साथ अशुद्ध ऊर्जा बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा थॉट्स पूरी तरह बाहर। एवरी डीप ब्रीथ के साथ आपका पूरा बॉडी लूज, लिम्फ एंड रिलैक्स होता जा रहा है। लूज लिम्फ एंड रिलैक्स, बेजान और रिलैक्स फील करो। हर डीप ब्रीथ के साथ आपका पूरा बॉडी लूज, लिम्फ एंड रिलैक्स होता चला जा रहा है। धीरे से आप अपनी आंखों को खोलेंगे और आईब्रो के बीच में थर्ड आई को, जहां पे आप बिंदी लगाते हैं, उसको गेज करेंगे। मैं 1 से 5 काउंट करूंगी। मेरे 5 काउंट के साथ बिना पलक झपकाए 45 डिग्री ऊपर एंगल पे देखने से आपकी आईलिड्स, आपकी आंखें हैवी होके ऑटोमेटिक बंद होने का प्रयास करेगी और धीरे धीरे वो बंद होती जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, ऊपर देखो, आईब्रो के मध्य में देखते जाओ, आंखें भारी और बंद होने के प्रयास में है। फील करो। 1, 2 और आंखें भारी हो रही है, वो बंद होना चाहती है, ब्लिंक मत करो, बंद कर दो उसको, ब्लिंक करने का मन। तो 3 और हैवी, 4 एंड 5। क्लोज योर आईज। आईलिड्स हैवी, स्टक एंड लॉक हो रही है। डीप ब्रीथ लीजिए। मैं 1 to 5 काउंट करूंगी। मेरे 5 काउंट के साथ आपकी आंखें 10 गुना ज्यादा स्टक एंड लॉक हो जाएगी। आप ट्राई करोगे उसको खोलने की, बट वो और स्टक एंड लॉक होती जाएगी, आप खोल नहीं पाओगे। ट्राई बट यू कांट, ट्राई बट यू कांट। 1, आईलिड स्टक एंड लॉक होती जा रही है। 2 और ये हैवीनेस, स्टकनेस बढ़ती जा रही है। 3, 4 एंड 5। ग्रेट। ब्रेथ लीजिए और डीप रिलैक्स स्टेट में जाने के लिए एक डिवाइन पर्पल लाइट्स, एक बैंगनी रोशनी का शॉवर आपके ऊपर स्टार्ट हो रहा है। इमेजिन करिए, कल्पना करिए, एक डिवाइन वायोलेट लाइट्स आपकी बॉडी में एंटर हो रही है सिर से। धीरे धीरे वो आपके सिर को कवर कर रही है। जहां जहां ये लाइट्स भर रही है, आपको बहुत रिलैक्स, वो पार्ट जैसे सुन्न से होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो आपके फोरहेड में
फोरहेड की सारी नर्व, सारी मसल्स एकदम सुन्न और रिलैक्स होती जा रही। धीरे धीरे वो आपकी आंखों में भर रही है। आपकी दोनों आंखें एकदम डीप रिलैक्स और आपस में लॉक होती चली जा रही है। आपके दोनों ब्रेन एकदम रिलैक्स है। धीरे धीरे ये पर्पल शॉवर बैंगनी रोशनी आपके फेस में भर रही। आपके फेस के सारे पार्ट्स एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। फील करते जाओ इस लाइट्स को। धीरे धीरे वो आपके गले में भर रही है। थ्रोट चक्र को क्लीन एंड हील करते हुए धीरे धीरे वो आपकी चेस्ट में, एब्डोमिनल पार्ट्स में, हिप एंड पेल्विक में भरती जा रही। जहां जहां ये पर्पल शॉवर हो रहा है वहां वहां आपकी सारी नर्व, सारी मसल्स लूज, लिम्फ एंड डीप रिलैक्स होती जा रही है। धीरे धीरे वो आपके स्टमक के हर ऑर्गन्स को रिलैक्स कर रही है। कंप्लीटली लूज, लिम्फ एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वो आपके हिप एंड पेल्विक में भरती जा रही है। इमेजिन करें, कल्पना करें, हिप एंड पेल्विक की सारी नर्व्स, सारी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स होती चली जाए। धीरे धीरे वो आपके दोनों थाइस, दोनों घुटने में भरती जा रही है। फील करो डिवाइन पर्पल लाइट्स को। ग्रेट। वहां की सारी नर्व, सारी मसल्स लूज, लिम्फ रिलैक्स एंड सुन्न होती जा रही। धीरे धीरे वो आपके काफ मसल्स, एंकल्स, फिट्स ऑन, पूरा बॉडी डिवाइन पर्पल शॉवर से भर चुका है। आपका शरीर इतना लूज, इतना लिम्फ और इतना रिलैक्स हो गया है कि जैसे कोई वेट है ही नहीं आपकी बॉडी का आपके। लंबी गहरी सांस लीजिए। इमेजिन करें, कल्पना करें, आप एक बीच पर, समुद्र के किनारे पर खड़े हो। कल्पना शक्ति का यूज करके इमेजिन करें, आप एक बहुत सुंदर दरिया किनारे बीच पर खड़े हो। समुद्र की लहरें दूर से आप देख रहे हो, उभर के आ रही है और पीछे जा रही है। आप उसके किनारे पर हो। मेरे 3 काउंट के साथ आप समुद्र के पानी को टच करेंगे। आगे थोड़े पहुंचेंगे जहां पे वो लहरें आपके पैरों को भिगाएगी और वापिस जाएगी। मैं 1 2 3 काउंट करूंगी और आप पानी के पास जाएंगे और उसको फील करें। जाओ, आगे बढ़ो। 1 2 एंड 3। ग्रेट। आप महसूस कर पा रहे हैं पानी की वो लहरें आपके पैरों को छू रही है और जा रही है। ऐसा 10 बार होगा और मैं 1 to 10 काउंट करूंगी। मेरे 10 काउंटिंग के साथ 10 टाइम्स ये लहरें आपको टच करेगी और मिट्टी के साथ, वो रेत के साथ पीछे जाएगी।
और साथ साथ आप माइंड के भी 10 गुना ज्यादा डीप 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 लेवल पे चले जाएंगे। आपका माइंड 10 गुना 10 टाइम्स मोर डीपर डीपर रिलैक्स होता जाएगा। देखो, 1 फिर आई और गई। अब दिमाग के और एक एक लेवल डीप रिलैक्स डीप ट्रांस में जाते जा रहे। 2 लहरें आई और गई। दिमाग के आप और 10 टाइम्स डीप ट्रांस में जाते जा रहे। 3 सेम फीलिंग। 4 5 6 7 पानी की लहरें आई, टच की और आप दिमाग के भी 7 गुना ज्यादा डीप लेवल में जाते जा रहे हैं। 8 और डीप और डीप और गहरे। 9 एंड 10। ग्रेट। बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में, बहुत ही डीपर डीप ब्रीथ लीजिए और ये डीप ब्रीथ के साथ आप और ब्रेन के दिमाग के 10 गुना ज्यादा डीप ट्रांस स्टेट को फील करेंगे। इमेजिन करो, कल्पना करो, फील करो, विजुलाइज करो। आपके सामने एक बोट है, एक नौका है। ये बोट पे आपका नाम लिखा हुआ है क्योंकि वो आप ही के लिए आई है, आप ही के लिए बनी है। उस पे आप अपना नाम पढ़ पाओ, कौन से कलर में लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। जाओ, मेरे 3 काउंट के साथ आपको उस बोट में जाके बैठना है। यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। एक आपके गार्जियन एंजल्स या आपके जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपके गुरु है, किसी भी रूप में एक एंजल्स, एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है जो उस बोट को चलाएगी। किसी भी रूप में वो दिख सकती है, लाइट्स के रूप में, कोई पर्सन के रूप में या एंजल्स के रूप में। मेरे 3 काउंट के साथ आपको उस बोट में जाना है और जाके बैठना है। 1 आगे बढ़ो, 2 एंड 3। ग्रेट ग्रेट। बैठ गए हो आप। अब ये बोट आपको एक ब्यूटीफुल आइलैंड पे लेके जा रही। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण, मौसम, हर चीज मस्त, डिवाइन, यूनिक फील कर पा रहे हो आप। एक बहुत सुंदर आइलैंड पे जाके रुकेंगे। मेरे 5 काउंटिंग के साथ आप एक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ो अपने गुरु, अपने मास्टर के साथ। 1 2 3 4 एंड 5। अपने और अपने मास्टर्स ने मिलके उस बोट को एक पेड़ के साथ रस्सी से टांग दी क्योंकि वापस आपको उसी से आना है। अब आप उस आइलैंड पे नीचे उतरे। इमेजिन करें, फील करें, आप उस आइलैंड की बहुत सुंदर, वहां पर पेबल्स है, ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स के पत्थर है।
पेड़ पौधे, कुछ अलग ही टाइप्स के फ्लावर्स है वहां। बहुत अच्छा लग रहा है आपको वहां का मौसम, वहां का प्रकृति से कनेक्टेड एटमोसफियर, सुंदर सुंदर समुद्र की लहरें टकरा रही है, आसमान बहुत साफ और सुनहरा है, ठंडी ठंडी हवाएं। सामने एक आपको कुटिया दिख रही है, एक केव समझ लो या एक गुफा समझ लो, किसी भी रूप में आपको एक जगह दिख रही है, आपको मन हो रहा है वहां पे जाने का। एक कुटीर समझ लो, जाओ मेरे 3 काउंट के साथ उस कुटीर में पहुंच जाओ। वो मिट्टी या घास से बनी हुई बहुत सुंदर कुटिया है। 1, मास्टर भी आपके साथ है। 2 एंड 3। वहां पर आप गए, अंदर एंटर हुए, वहां पर एक दिया है, दीपक की रोशनी का उजाला है। एक आसन भी है, 2 आसन या 2 चेयर दिख रही है आपको। वहां पर बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाइए। आपके मास्टर का काम था आपको वहां तक पहुंचाना। वो आपको ब्लेसिंग्स देके, ब्लेसिंग्स के रूप में साथ थे, और वो बाहर चले गए। उन्होंने आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए ब्लेसिंग्स दिया और वो बाहर चले गए। आप उस चेयर पे बैठे, सामने की चेयर पे आपने अपने बचपन के बालक को, इनर चाइल्ड को बिठाया। आप देखो दूसरे आसन पे या सामने चेयर जो रखी है वहां पर आपने अपने बचपने की तस्वीर या बचपन की जो आपका फेस था, का इनर चाइल्ड वो बैठा है, छोटे से बच्चे के रूप में है वो। आप फील करो वो कितनी साल का है, कौन सी साल के बचपने को आप फील कर पा रहे हो, उस बच्चे को देख पा रहे हो। अपना पूरा समय लीजिए, फील करिए, इमेजिन करिए, विजुअलाइज करें। ग्रेट। अब आपको उससे पूछना है कि क्या वो खुश है, वो आपसे नाराज है क्या, उसको कोई चीज की कमी रही है क्या बचपन में। फील करो क्या आंसर आ रहे हैं। वो बच्चा क्या बोलना चाहता है, क्या महसूस करवा रहा है, क्या विचार दे रहा है वो। मेरे 5 काउंट के साथ वो बच्चा आपको हाथ पकड़ के उस घटना में, उस दौर में, उस टाइमलाइन में ले जाएगा जिसका कनेक्शन आपकी प्रेजेंट चैलेंज से है। आपको जिसके आंसर चाहिए, जो थॉट्स आपने सोच के बैठे हो, बच्चा आपको हाथ पकड़ के बिल्कुल उस टाइमलाइन में ले जाएगा। मेरे 5 काउंट के साथ आप उसके साथ उस इवेंट को देखेंगे, फील करेंगे, जिस इवेंट का कनेक्शन अभी आपके प्रेजेंट मोमेंट से है, आपकी वर्तमान की चैलेंज से है। 1,
टाइमलाइन में उस इवेंट को कनेक्ट करो। ट्रू, जाओ जाके देखो बचपन की वो कौन सी घटना है जिसका हर्टिंग आज भी है। 3, 4 एंड 5। ग्रेट। वो वो फेस दिख रहा है, याद आ रहा है, फील हो रहा है। बच्चा आपको धीरे धीरे उन सारी घटनाओं की सैर करा रहा है, हाथ पकड़ पकड़ के। अब समय में वो बहुत पीछे चले गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये हुआ, मेरे साथ यहाँ पर ये हुआ। एक फिल्म के जैसे वो सारी इवेंट्स जिन्होंने आपके कोमल हार्ट पे, कोमल ब्रेन पे इफेक्ट डाली है, एक एक करके दिख रही है। आप उस बच्चे से सॉरी मांग रहे हैं और उसको गले लगा के हक करके वो सारी फीलिंग्स, वो सारी कमी को पूरी करने के लिए वचनबद्ध हो रहे हैं। एक डिवाइन पर्पल लाइट्स आ रही है और वो सारी इवेंट्स को हील कर रही है। मैं 1 से 5 काउंट करूंगी। मेरे 5 काउंट के साथ वो सारी घटनाओं के ब्लॉकेजेस से वो सारी पर्पल लाइट से रिलीज होते चले जाएंगे। एंजेलिक डिवाइन लाइट से रिलीज होते चले जाएंगे। 1, रिलीज रिलीज रिलीज। 2, फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू। आप इनर चाइल्ड को बोलते जा रहे हो। तो वो सारे इवेंट्स को डिलीट एंड रिलीज करते जा रहे हैं। 3, एक एक चीज की क्षमा मांग लो। अब वचन करो, आप उसको प्यार करेंगे और फीलिंग को फुलफिल करेंगे। अब आप हो उसके साथ, उसको विश्वास दिलाओ। 4, रिलीज 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 एंड 5, completely release. ग्रेट। अब वो बच्चा पहले से 10 गुना ज्यादा खुश, हैप्पी, हेल्दी है। उसने उसकी वो सारी पैटर्न्स को डिसॉल्व कर दिया जो उसके लिए ब्लॉकेजेस है। अब वो आपसे बहुत खुश है और आपको आके गले लग रहा है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड कर रहा है। आप भी उसको ग्रेटिट्यूड करते हुए बोलते हो कि अब मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी आवाज को सुनूंगा, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा या रखूंगी। खुद से प्यार करने का, अनकंडीशनली सेल्फ लव करने का वचन दे रहे हैं। आप हमेशा अपने उस भीतर के बच्चे पर अब ध्यान देंगे। अभी आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, बच्चा भी बहुत खुश है। अब धीरे से वो बच्चा हैप्पी, हेल्दी, खुश होता हुआ आपके अंदर समा रहा, आपके हार्ट में, आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि वो आप ही की प्रतिनिधि, आप ही की परछाई थी, वो आप ही थे। अब वो चेयर खाली हो चुकी है क्योंकि वो बच्चा आपके अंदर एंटर हो चुका है।
जैसे ही वो आपके अंदर आया, आप बहुत ही पीस, हैप्पी, हेल्दी फील कर रहे हो। बहुत ही पीसफुल, हैप्पी, हेल्दी फील कर रहे हो। वहां पर एक वॉल पे फोटो दिख रही है आपको, आपके प्रिय भगवान। भगवान की फोटो को देखिए। आदिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी, जो भी आपके प्रिय भगवान की फोटो है, उनके आशीर्वाद की डिवाइन व्हाइट लाइट्स आ रही है। और भी कुछ पैटर्न्स बचे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है, आपके पर्पस के जो चैलेंजेस है उसको रिलीज कर रही है और आपको एनर्जाइज कर रही है। मेरे 5 काउंट के साथ पूरी तरह आप फील कर पाएंगे। 1, वाइट शॉवर से फील करो, ब्लेसिंग्स को लो भगवान की। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सूच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रुजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। 2, 3, 4 एंड 5। चाहे आप कैसे भी हो, चाहे त्वचा पर झुर्रियां पड़ी हो, चाहे बॉडी में दर्द हो, कुछ भी हो, आप हमेशा खुद से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। आप अपने आप को बहुत पसंद करेंगे। सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को जैसे भी हो वैसे स्वीकार करेंगे। पूरी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, पूरी तरह आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यू आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। ग्रेटिट्यूड के साथ इस एनर्जी को फील करते हुए अब आप धीरे धीरे वापिस आते जाएंगे। भगवान को नमोस्तु करते हुए स्लोली स्लोली आप अपनी चेतन अवस्था में आते जाएंगे। मैं 1 से 5 काउंट करूंगी। मेरे 5 काउंट के साथ आप बड़े आराम से लौट आएंगे। 1, तो धीरे धीरे वो बोट से किनारे पे आ गए, आप आ रहे हो। 2, 3, धीरे धीरे अपने आसपास की एनर्जी को फील करो। 4, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो, अपनी चेतन अवस्था को फील करो। एंड 5, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम। धीरे से दोनों हाथों को रब करो। ऊर्जा उत्पन्न करते हुए अपनी आंखों पे, चेहरे पे हल्के से लगा लो। सोनम जी, आप सो गए क्या? बड़े आराम से लौट आओ, धीरे धीरे लौट आओ सोनम जी। बड़े आराम से लौट आओ सब लोग। क्या अनुभव किया? ग्रेटिट्यूड के साथ आप जो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। ओम अरहम। मधु जी, मधु जी कुछ कहना चाहती है। मधु जी बोलिए। ओ मैडम, प्रियंका जी, पहले आपको मैं धन्यवाद दे देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं नहीं कहूंगी कि मुझे ये सब चीजें दिखी, पर हाँ, मैंने अपना शिशु रूप जो बहुत बेचारा उदास था बचपन से आज तक, उसको जो चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था, उसे मैंने देखा और उसे मैंने प्यार किया। इतना मैंने जरूर किया, पर हाँ, बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा। ग्रेट। चंदा अच्छे जी, चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी आप आपने अनम्यूट कर सकते हो। सभी से जय जितेंद्र। बहुत अच्छा लगा। बचपन में पहुंच गए थे, वैसे कभी पहुंचते नहीं है, पर अभी बचपन में पहुंच गए थे तो बहुत अच्छा लगा था। ज्यादा कुछ महसूस तो नहीं किया, पर बचपन की ऐसी ज्यादा फीलिंग्स नहीं थी। सब कुछ अपने आप पे संपूर्ण महसूस करते थे, तो ना कोई कमियां महसूस हुई और ना कुछ ऐसा लगा। पर बहुत अच्छा लगा, और मैं मेरे गुरुजी के साथ नाव में बैठ के गई थी। ये अच्छा लगा बहुत। दीदी, मैंने बोला ना कि होगा ही, ऐसा नहीं है, हो सकता है। यस। वो मनीष, मनीष जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मनीष शाह। जय जितेंद्र। जय जय जितेंद्र। मनीष जी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। वो नाव में बैठने के बाद मुझे नींद लग गई। अरे, बढ़िया। तो भाई हमारे पास थोड़ा ही बचा है, और किसी को भी कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। प्रियंका जी, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। मैंने 15 साल की उम्र में जब था, अभी मैं 72 का हूँ, 15 साल की उम्र में था उस समय, मैंने एक छोटी बच्ची को डूबने से बचाया था। वो पानी की टंकी में डूब रही थी, मैंने उसको डूबते हुए को बचाया था। वो घटना मेरे दिमाग में पूरी तरह से, मैं वहां तक पहुंच गया था और मुझे लग रहा था कि वो दृश्य मेरे साथ दोबारा घटित हो रहा है। वो लड़की डूब रही है, मैं उसको निकाल रहा हूँ। 15 साल का था उस टाइम की घटना है, करीब करीब ये वेरी आज गुड। से 55 साल 57 साल पहले की घटना थी। उस घटना को मैंने वापस एज इट इज घटते हुए देखा है। अच्छा, क्लियर दिखा ऐसा। क्लियर दिख रहा है, वो लड़की डूब रही है, मैं उसको निकाल रहा हूँ। ये मेरे साथ जो 55 57 साल पहले घटना हुई थी, उस घटना को मैंने फिर से आज अनुभव किया। और वो मानस पलट पे वो पूरा दृश्य, 57 साल पहले का पूरा दृश्य मेरे सामने आ गया था। अरे वाह, ग्रेट। ऐसा है ना अंकल कि जैसे 1 to 1 इसमें पूछते रहते हैं कि अभी आप कहाँ पे हो, क्या पार्ट है, क्या इवेंट है। तो धीरे धीरे फिर आज से 5 साल पहले जाओ और पहले जाओ। ये सामूहिक ध्यान था, उसको एक अलग तरीके से लिया। और जो ओ एक मैडम, थेरापी ध्यान होता है उसको अलग लेते हैं थोड़ा। ओ मैडम, बहुत ही नो सुंदर, मैम। बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। तो समय हमारा संपन्न आप हो रहा है, अब ज्यादा समय प्रियंका जी का, सर प्रियंका जी का नंबर दीजिएगा। जी। इनके जो पहले के वीडियो हमारे चैनल पे है, आप पुराने वीडियो जरूर देखिए। एक से बढ़कर एक इन्होंने सेशन लिए हैं योगा से रिलेटेड, त्राटक ध्यान के बारे में, और भी बहुत से प्रयोग। आज 2.5 3 साल पहले नहीं, से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बहुत सारे सेशन अगर इन्होंने लिए हैं। सर अगर पर्सनली इनसे सम्मोहन करवाना चाहूँ तो पूछना चाह रही थी, यस। क्या वो कर सकेंगे? प्रियंका जी जी, जी आप नंबर आए या तो आप नोट बोल दीजिए, ताकि जिनको जरूरत हो नोट कर पाए। हाँ, विनीता जी ने डाला है चैट बॉक्स में 7977085078। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्य में हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे मैं भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा रहा लहरा है। रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शक्तिमय हो, इन्हीं शुभ शांतिमय हो। भावनाओं के साथ के साथ में ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव पूज्य के भाई। गुरुदेव के प्रति आभारी।